मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस अपडेट्स देना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो अब हो क्या रहा है कि मशरिक़ वुस्ता में जंग का 8वां रोज़ है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके हुए। अच्छा, उसके बाद एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ तेहरान में। मगरबी तेहरान में धमाके सुने गए। तेहरान के आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1350 हो गई। शहदा में 200 से ज़्यादा ख़वातीन और तिब्बी अमले के 8 अरकान भी शामिल हैं, जबकि इसराइल की जानिब से बेरूत पर हमलों में शहदा की तादाद 217 हो गई और 700 से ज़्यादा अफराद इस वक्त ज़ख्मी भी हैं। अब अमेरिका इसराइल को 151.8 मिलियन डॉलर के हथियार फरोख्त करेगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक हथियारों में 1000 पाउंड की 12,000 बमबार्ड शील्ड्स शामिल होंगी। इसके साथ इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी मुआवनत भी फराहम की जाएंगी। तो ये जनाब सूरत हाल है। लेकिन वहाँ से हम देख रहे हैं कि जब ईरान रिटेलिएट करता है तो फिर तेल अवीव भी गूंजता है और हैफा में भी धमाके सुनाई देते हैं। जनूबी और वस्ती इसराइल के अंदर भी धमाके सुनाई देते हैं। तो ईरान की रिटेलिएशन भी साथ साथ जारी है। बिल्कुल, रिटेलिएशन भी जारी है और ईरान ने जंग के 8वें रोज इसराइल पर मिसाइलों की भी बारिश कर दी है। और तल अवीव, यरूशलेम, वस्ती और जनूबी इसराइल, मगरबी किनारे की बात करें या फिर गजा बॉर्डर पर भी, वहां पर भी सायरन बज उठे हैं। और पासदारान इनकलाब ने वादे सादिक 4 की 24वीं लहर की वीडियो भी जारी कर दी, जो कि आप लोगों ने देखी भी होगी, और बताया है कि तल अवीव में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया है ईरान ने। और खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का अहम रडार भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 30 करोड़ डॉलर्स मालियत के अमरीकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। रडार अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम को हदफ की मालूमात भी फराहम करता था और रडार पर हमला उर्दन के मवाफिक अल सल्ती एयरबेस पर किया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि सैटेलाइट तस्वीर में रडार और मुअव्विन आलात की तबाही की भी तस्दीक कर दी गई है। अमरीकी एहलकार ने भी रडार सिस्टम की तबाही की तस्दीक की है और पासदारान इनकलाब ने खलीज में एक और तेल बरदार बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। अच्छा, अमिड्स ऑल दिस जहां पर हम देख रहे हैं मशरिक़ वुस्ता में जो जंगी सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, वर्स होती जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से कमाल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का मुजाहरा तो किया जा ही रहा है, लेकिन शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई ताउन पर भी बातचीत हुई और ईरान की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इकदामात पर तशवीश का इजहार किया गया। आपको याद होगा कि ईरान रिटेलिएट करते हुए सऊदी अरब में भी जो अमरीकी मिलिट्री बेसिस उनको निशाना बना रहा था। कुवैत, कतर, दुबई, UAE दोनों मुल्कों ने ईरानी क़यादत से दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हामिद, सऊदी वज़ीर दिफा के मुशीर बराए इंटेलिजेंस उमूर हशाम बिन अब्दुल अजीज बिन सैफ भी शरीक थे। पाकिस्तान के वक्त में ब्रिगेडियर मोहम्मद जावेद तारिक शामिल थे। अच्छा, ये मुलाकात बहुत कहते हैं कि दिलचस्प इस एंगल से रही कि पाकिस्तान का क्या टेक है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से फील्ड मार्शल वहाँ पर मौजूद थे और ख़ित्ते की सूरत हाल जो बढ़ती कशीदगी है उसके ऊपर गुफ्तगू हुई और बातचीत भी हुई। बिल्कुल साइम, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टैंड है जो पाकिस्तान हमेशा से ही लेते आया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, हमने देखा है कि फील्ड मार्शल की जो एक पर्सनैलिटी है उसकी तारीफ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी करते आए हैं और जो सालिसी का किरदार अदा करने की इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं और जो मुलाकात वहां पर हुई है और उसके जो असरात भी हम देख रहे हैं, जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, और वो भी अपने मिसाल आप अग्रीड। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ईरान के सदर ने पड़ोसी मुल्कों पर हमलों पर माफ़ी मांग ली। ये एक मेजर डेवलपमेंट है अरीबा और एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम सब हैरान और परेशान थे, पूरी दुनिया परेशान थी कि वाई इज़ ईरान रिटेलिएटिंग अगेंस्ट द गल्फ कंट्रीज। लेकिन फिर समझ में आया कि वहाँ पर क्योंकि अमरीकी मिलिट्री बेसिस है। अब यहाँ पर ये खबर और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान के सदर ने पड़ोसी मुल्कों पर जो हमले किए उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं मौजरत खा हूँ। मजीद हमले ना करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। जो सऊदी में, जो कुवैत में, कतर में, दुबई में जो खास तौर पर हमले हो रहे थे ईरान की जानिब से, वो अब मजीद नहीं होंगे, ऐसा कहा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने यह कहा है कि उबूरी क़यादत काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले ना करने की मंजूरी दे दी है और कहा यह है कि इनसे
कोई दुश्मनी नहीं है। जब तक ईरान पर हमला नहीं किया जाता, अब इन मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ आप ये भी देखो साइम कि अब से कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली में भी कहा था कि जब सऊदी अरब पे भी हमले किए जा रहे थे ईरान की जानिब से, एयर बेसिस पर जब हमले किए जा रहे थे, तो पाकिस्तान बीच में आया सालसी का किरदार अदा करने के लिए। बिल्कुल ऐसी है। तो जब खित्ते में इतनी बढ़ती कशीदगी है और उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा एक अहम दौरा भी हुआ, पर बात कर लेंगे। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब। साथ ही साथ हमारे साथ मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे उनको भी। मसूद साहब, आपकी इजाज़त से जमील साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। सर, ऐसे में कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी है, हर रोज़ हम देख रहे हैं हमें एक नया मिज़ल यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नई कंट्री है जो हमें निशाना बनते हुए नज़र आ रही है, एक आग जो पूरे खित्ते को लपेट में लिए जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से कमाल आउटस्टैंडिंग मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया गया। फील्ड मार्शल ने दौरा सऊदी अरब किया। इस दौरे की क्या अहमियत थी? ये एक तसलसल है जो हमारी उड़ान भरी थी हमने मार्का हक के बाद, जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी में इम्बेड कर दिया गया मिलिट्री डिप्लोमेसी। वैसे भी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है मिलिट्री डिप्लोमेसी, और जिस अंदाज में मिलिट्री डिप्लोमेसी ने सपोर्ट किया है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को, उसके असरात आपने आज जिस कमाल का एक आपने देखा, और इसके पसे पर्दा जो जितना काम हुआ है, ज़ाहिर है उसका अंदाज़ा तो मिलते पाकिस्तान के लोगों को इतना नहीं हो सकता, लेकिन चंद इशारे मैं देता चलता हूँ कि इस पे काफ़ी अरसे से काम चल रहा था। और यही वजह है कि कुछ एश्योरेंसेस मांगी थी सऊदी अरब ने, ईरान ने, दोनों को वो एश्योरेंसेस पाकिस्तान ने, जो मेरी इतलात के मुताबिक और मेरे तजिए के मुताबिक वो लेके दी। अच्छा। और जिसके नतीजे में आज इतना बड़ा बयान आया है, और ये मुस्लिम ममालिक के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए एक अच्छा तोहफा है कि ये बयान आया। वरना जो बैरूनी क़ुव्वत हैं, जो सहूनी क़ुव्वतें हैं, उनकी तो दिली ख्वाहिश है और बरसा बरस से है, दहाइयों से है कि किसी तरीके से सारे मुल्क दस्ते गिरबां हों, इतने कमज़ोर हो जाएं, इतने कमज़ोर हो जाएं कि इनको जब चाहे तर लुक़मा बनाकर इनको खा जाया जाए, या इनसे जो कहा जाए वो ये करें। तो कम से कम आज उसका एक हमारे सामने मिसाल मिल गई है कि एहसास हुआ है, और एहसास दिलाने में पाकिस्तान ने अपना किरदार बड़ा अच्छा अदा किया है। और इससे तो देखिए, कल तक तो मार्को रूबियो क्या कह रहे थे कि टेररिस्टों की वो है हुकूमत रही है, और ये तो क्लारिक्स मौलवियों की हुकूमत रही है ईरान में, इनको तो ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो आपने सुनवाया, एक मरतबा नहीं कई मरतबा सुनवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि नहीं, हम तो अख्तियार डलवाए बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो अब ईरान के पास वो अख्तियार कानूनी तौर पर भी है, हालांकि अमेरिका कानून माने या ना माने, लेकिन उनको ईरान को ये हक हासिल था कि जहां से उनके ऊपर मिसाइल बरसाए जाएं उसका जवाब दे, और उसका जेनीवा कन्वेंशन के इसमें 71 का एक है कन्वेंशन, उसका आर्टिकल 9 है। इसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है 51, कि अगर उनके पास, फिर एक सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के no one less than the deputy prime minister had said it on the floor of the house कि हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन है, हमारा उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, तो हमारी उस ऑब्लिगेशन में हम चाहते हैं कि वो नौबत ना आए। और वही चाहते थे ऐसी कुव्वतें कि पाकिस्तान उस पैक्ट के तहत इन्वॉल्व हो जाए और दस्ते गिरमा हो जाए ईरान के साथ या बात, तो उससे कम से कम पाकिस्तानियों के लिए ये एक अच्छी नवीद है कि पाकिस्तानियों के लिए बच गई, क्योंकि खुदा ना खास्ता उस नहज पर जिस पर हमें सहूनी कुव्वतें पहुँचाना चाहती थीं, तो हमें अंदरूनी तौर पर भी वही बड़ी प्रॉब्लम होनी थी और बैरूनी तौर पर तो होनी थी। तो लिहाजा अब जो हमारा किरदार है एक बैलेंसिंग फैक्टर हमारा किरदार एक बैलेंसिंग फैक्टर का होगा। जमील साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।